लोग कहें जम्मू यात्री भवन, मैं तो कहूँगा ये कल्पतरू है। जम्मू यात्री भवन है नाम, पर वो कल्पतरू है जिसका कोई कल्प ही नहीं है। जहाँ जो जाता है भगवान उसे सुख देता है, सुख में ही रहता है। जम्मू में नहीं, अब उसका पूरे भारतवर्ष में जम्मू यात्री भवन का नाम है। और भारतवर्ष में ही नहीं, पूरे विश्व से लोग आते हैं और हरिद्वार में जम्मू यात्री भवन में रहते हैं। और पुराने जितने भी आश्रम वहाँ हैं, हमें बड़ी खुशी है, सब जगह सेवा होती है। मगर एक मैं आपसे कहूँ, अगर कोई बस स्टैंड उतरता है, किसी को पूछता है जम्मू यात्री भवन जाना है, तो रिक्शे वाला, ऑटो वाला तुरंत वहाँ ले आता है। अगर रेलवे स्टेशन उतरता है तो तुरंत ले आता है। अगर कोई हवाई जहाज से आता है तो वहाँ भी वो ले आता है, वहाँ पूछने की जरूरत नहीं। ये भगवान की ही बड़ी कृपा है कि जम्मू वालों का नाम पूरे भारतवर्ष में नहीं, पूरे विश्व में जम्मू यात्री भवन से हो रहा है। और जो लोग वहाँ जाते हैं उन्हीं की जुबानी आप पूछें कि जम्मू यात्री भवन को उनको सुख प्रदान क्या होता है। वहाँ रोज रुद्राभिषेक हुआ जा करता है और रोज वहाँ हवन होता है, नौग्रह देवताओं की पूजा होती है, सुबह भगवान की मंगल आरती होती है, भगवान के बाद शाम को गंगा मैया की आरती और भजन कीर्तन वहाँ होता है। और सुबह से लेकर शाम तक, सुबह सुबह जो नाश्ते में चाय और नाश्ता जो है पूड़ी आलू, जिस ढंग का किसी का मन हो उस ढंग से हमें दूसरे दिन की व्यवस्था बनाते हैं। दिन को 1 बजे साधुओं के बाद आम लोगों का भोजन होता है, प्रसाद होता है। फिर उसके बाद 4 बजे चाय होती है। फिर शाम भोग लगने के बाद 8:30 बजे फिर प्रसाद होता है। और प्रसाद आप जैसे अपने घर में खाते हो ऐसे ही आपको वहाँ प्रसाद मिलता है। हम अपनी जुबानी नहीं कहेंगे, जो लोग वहाँ जाते हैं उस प्रसाद का अनुभव वो लोग कहेंगे। और कई लोगों को भगवान ने बहुत से अनुभव दिए हैं। और जो हमारे यहाँ भगवान हैं, राधा कृष्ण हैं, वो स्वयं आए हैं। किसी ने प्रेरणा नहीं की लाने के लिए, वो स्वयं यहाँ आए हैं। बने थे वो किसके लिए? अमेरिका जाने के लिए। पूजपाद हमारे जो ट्रस्टी प्रधान हैं पवन शास्त्री जी, जब उन्होंने कहा ये जम्मू यात्री भवन तो बनाना है, कोई बोलेगा महीना में रहूँगा, 1 महीना मैं रहूँगा, तो उन्होंने बोला ये तो काम नहीं होगा। 1 महीना आप रहोगे, 1 महीना वो रहेगा, 1 महीना वो रहेगा, काम कैसे होगा? हमें वो चाहिए जो जहाँ काम भी कराए और बरकत भी डाले। तो उन्होंने पूछा वो कौन होता है, कौन होगा? उन्होंने बोला पहले हम भगवान को यहाँ लाएं। जब भगवान जहाँ आ जाए तो सारे कार्य अपने आप सफल हो जाएं। क्योंकि शास्त्री जी की जीवा पे सरस्वती का वास है, वो सरस्वती ही सारे कार्य कराती है उनसे। तो उन्होंने बोला ये कहाँ? उन्होंने बोला जयपुर में चलिए। तो वो जयपुर में गए। पूरे जयपुर में उन्होंने हर जगह मूर्ति के लिए गए। एक जगह गए, वहाँ उनको ये राधा कृष्ण बहुत पसंद आए। तो उन्होंने बोला जी ये मूर्तियाँ, ये विग्रह हमें हरिद्वार लेने हैं। बोले जी ये तो विग्रह के पैसे भी आ गए हैं, ये तो अमेरिका जाएंगे, आप ऑर्डर दे जाओ, 2 महीने के बाद ले जाना। बोले नहीं यही लेंगे और यही जाएंगे। वो बोलने लगा जो दुकानदार था, आप कैसे हो? जब हमने बोला ये मूर्ति को हमारे पास पैसे आ जाएंगे, अमेरिका जाएंगे, आप बोलते हम यही लेंगे। जब आपको बोले और बना देते, बोले नहीं। तो शास्त्री जी वहाँ सब जगह गए, उन्होंने देखा कहीं पसंद नहीं आई, फिर वापस आ गए। फिर 2 महीने के बाद गए, सब जगह घूमे, फिर वहीं आ गए। तो मूर्तियाँ वहीं, जो विग्रह थे वही थे। उन्होंने बोला भैया अमेरिका तो गए नहीं, इनको उधर भेजो। बोलते नहीं महाराज, हमने पैसा ले लिया है, जब आप आए थे तब हमें ऑर्डर दे जाते, हम दूसरे विग्रह तैयार हो जाते। बोलते नहीं हमारी आशा इसी में है। तो बोले ये तो अमेरिका जाएंगे। तो शास्त्री जी कहते हैं
आप पहले इन्हें तो पूछो, इन्होंने अमेरिका जाना है या हरिद्वार जाना है? बोलते ये कैसे बताएंगे? शास्त्री जी कहने लगे अगर इन्होंने अमेरिका जाना होता तो ये चले जाते, हम 2 महीने के बाद आए हैं तभी हमारा इंतजार कर रहे हैं। बोलते शास्त्री जी ये कैसे कह सकते? बोलते मैं दावे से कहता हूं इन्होंने हरिद्वार जाना है। इसका प्रमाण क्या है? बोले इसका प्रमाण अभी देंगे हम। 2 बच्चे स्कूल के जा रहे थे, उस पे एक चिट्ठी लिखी कि मैं हरिद्वार जाना चाहता हूं, एक में लिखा कि मैं अमेरिका जाना चाहता हूं, एक में अमेरिका जाना चाहता हूं, एक में लिखा गया हरिद्वार जाना। बोले इसका क्या? बोलते लिखी इन्होंने, अब उन्हीं की बच्ची बुलाई, वो दोनों चिट्ठियां भगवान के चरणों में छोड़ दी। तो खुद भगवान का सिमरन करने लगे, हे गोविंद अगर कहीं हमारी आशा आप में है तो ये कृष्णा कर देना, हरिद्वार में जाना, हरिद्वार और जम्मू के लोगों पे कृपा करना। उन्होंने प्रार्थना की, हे प्रभु, हे गोविंद, हे गोपीनाथ, हे मदन मोहन, हे श्याम सुंदर, हे दामोदर, अगर हम सच्चे हृदय से आपको बुला रहे हैं तो आप जरूर आना। तो तब उन्होंने दोनों पर्चियां वहां रख दी, तो उन्हीं की बच्ची को बुलाया। जब बच्चा वहां 2 पर्चियां पड़ी हैं, एक उठा के लाओ। जब वो पर्ची उठा के लाए तो उसमें लिखा था कि मैं हरिद्वार जाना चाहता हूं। बोलो गोविंद भगवान की, मैं हरिद्वार जाना चाहता हूं। तो जब मूर्तियों वाला था उसको ये पर्ची देखी उसने, वो रोने लगा। बोलता तभी तो कहूँ 1 साल से ये मैंने विग्रह बना के रखे हैं, उनको मैंने 10 बार फोन भी किया कि आपके विग्रह तैयार हैं आप ले जाओ, तो लेने नहीं आए। तो इनको जाना, तो बोला पैसे? बोलते अब मैं पैसे नहीं लूंगा। जब स्वयं भगवान हरिद्वार जाना चाहते हैं तो मैं आपसे पैसे कैसे लूं? तो शास्त्री जी कहने लगे मैं बिना पैसे के वहां नहीं ले जाऊंगा, आपकी जो मिन्नत है, मजदूरी है, वो मैं दिए बिना नहीं जाऊंगा, क्योंकि किसी का मन बीच में नहीं रहना चाहिए। तब उन्होंने कहा आपकी जो इच्छा हो आप इसमें डाल दीजिए, हम उसको ग्रहण करेंगे। तो उन्होंने वहां डाले, जो भी श्रद्धा हुई, पर उन्होंने कोई किंतु परंतु नहीं किया। और भगवान आगे हरिद्वार में, आप जो लोग उनके दर्शन करते हो, मैं कहता हूं भगवान से तो कभी मांगना नहीं चाहिए। मांगोगे तो उतना ही मिलेगा, नहीं मांगोगे तो अनकोट मिलेगा। जहां स्वयं भगवान आए हों तो हमें उसे कैसे जम्मू यात्री पर बोले? हम उनसे कल्पतरु बोलेंगे। जहां वो जो सेवा करेगा वो अनंत गुना पाएगा। कहते हैं जो दे गया वो सब कुछ ले गया, जो जोड़ गया वो सब कुछ छोड़ गया। तो देने वालों की कमी नहीं, लेने वालों की कमी नहीं। तो इसलिए हमारी कोशिश होती है कि जम्मू यात्री भवन में जो भी प्राणी आए, जो भी भक्त आए, वहां खुश होके जाए और भगवान का सिमरन करे, भगवान को प्रार्थना करे, उनकी घर की इच्छा सब पूरी हो और खुश रहे, और खुद भी जाएं और लोगों को भी प्रेरणा करें कि जम्मू यात्री भवन में जाएं और वहां की व्यवस्था देखें, कैसा सिस्टम है, क्या हो रहा है, कैसे चल रहा है। वो चलाने वाला भगवान है। बड़े बड़े कोविड में बंद हो गए थे, पर ठाकुर जी ने रुद्राभिषेक भी रोज लिया, आरती भी रोज ली, और हवन भी डेली हुआ, और जो मछलियों के लिए आटा जाता है वो भी लगातार वहां जाता रहा। तो इसलिए जो लोगों का पैसा जम्मू यात्री भवन में लगता है वो सत्कर्म पर लगता है। एक एक पैसा लोगों का सत्कर्म पर लगता है। हम भगवान के आगे यही प्रार्थना करते हैं जिसका 1 रुपया भी आए वो करोड़ बन के उनको मिले। भगवान ऐसी ही कृपा जम्मू यात्री भवन आने वालों पे करे, उनकी बुद्धि और उनका विवेक बना रहे
और भगवान के चरणों की भक्ति उनको मिलती रहे और गंगा मैया यहाँ आने वालों पर इतनी कृपा बरसाए, उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी तरती रहे और भगवान का भजन करते रहे। मैं इतना ही कहूँगा, हमारे जो पवन शास्त्री जी हैं, जो हमारे प्रधान हैं, वो इस उम्र में भी जितना जज्बा उनमें है शायद किसी में मिले। और हमारे जो जनरल सेक्रेटरी हैं गुरदास शर्मा जी, आज भी आप जम्मू में देखिए बस स्टैंड पे 12 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक वहां ड्यूटी देते हैं। और हम आपको ये बताना चाहते हैं, बस स्टैंड पे भी हमें सुबह 8 से 10 चाय, 1 से 4 वहाँ प्रसाद का भोजन होता है, जो 5 मुखी हनुमान को भोग लगता है, वहाँ की व्यवस्था है। और शाम को 7 से 9 बजे तक भी जो बसें जाती हैं उनको भी प्रसाद दिया जाता है। और मशीन जो हम 1 घंटे में 1000 फुल्का बनाती है, 300-400 फुल्का हमारे गाय के लिए जाता है और 300-400 फुल्का हमारा जो गौ सेवा के लिए और बानर सेवा के लिए जाता है। ये डेली की जो रूटीन है, क्योंकि किसी का दान किया हुआ व्यर्थ में नहीं जाना चाहिए, वो करोड़ों बन के मिलना चाहिए। जो दें उनको किसी चीज की कमी ना आए, वो आगे बढ़ता रहे। जम्मू यात्री भवन जुड़ने के लिए आप सब लोगों का धन्यवाद। आप आए, वहाँ की व्यवस्था देखें, वहाँ का कार्य देखें और शाम को गंगा आरती आप सब देख के आप धन हो जाए। और यहाँ से पवन शास्त्री जी ने रोज हर महीना एक बस लगातार हरिद्वार में निःशुल्क भेजी। यहाँ से उनको प्रसाद भी दिया खाने के लिए, रास्ते में 2 जगह चाय भी, वहाँ रहने के लिए भी। आज कल जो बस जाएगी मस्या पर, ये अंतिम बस होगी, क्योंकि जितना उन्हें संकल्प किया था इतनी बसें हमारी पूरी होगी। अगर किसी ने आगे कुछ करना होगा, भेजनी होगी, वो संपर्क करें। हम ये इसकी जो कार्य है हम आगे चलाते रहेंगे। तो इसीलिए हम पवन शास्त्री जी को प्रणाम करते हैं, जिन्होंने इतना बड़ा पीड़ा उठाया है। इस उम्र में भी अपने कारोबार को नहीं देखेंगे, अपने परिवार को भी छोड़ के हरिद्वार में सब उनका मन लगा रहता है। भगवान उन्हें शक्ति दे, भक्ति दे और तंदुरुस्ती बख्शे।